रीवा नगर निगम द्वारा भारी पुलिस बल के साथ आज रीवा शहर के मध्य वर्षों से जमे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर में ऐसे लोगों को कब्जा कर रखा था जिनका खुद का मकान या जमीन है। इन अतिक्रमणकारियों में 45 लोगों को पीएम आवास भी मिले हैं तो कई लोग रीवा जिले के बाहर से आकर यहां कब्जा जमाए हुए थे। नगर निगम द्वारा सभी को चिन्हित कर 4 कैटेगरी बनाकर आज बेशकीमती शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पिछले कुछ वर्षों से शहर का निरंतर विकास हुआ है। खूबसूरत सड़कों के साथ ही नए नए भवन बने, लेकिन इन सब के बीच शहर में कुछ ऐसे स्थान रहे हैं जहां अवैध अतिक्रमण कर बनाई है झुग्गी झोपड़ी। न सिर्फ शासन की भूमि पर अवैध कब्जा किया बल्कि शहर की सुंदरता को भी ग्रहण लगा रही हैं। सिरमौर चौराहे से एपीएस यूनिवर्सिटी मार्ग निराला नगर में कई सालों से सैकड़ों लोगों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। इसी मार्ग में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिला न्यायालय भवन, पत्रकारिता विश्वविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक भवन हैं जिनके लिए यह अतिक्रमण कर बसाई गई बस्ती ग्रहण बन रही थी। नगर निगम द्वारा पहले भी इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज नगर निगम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी चलवा अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई की गई है, क्या पूरा कार्रवाई कैसे करती है? निराला नगर में रीवा नगर निगम के द्वारा जो नगर निगम की ज़मीन है उसमें बहुत सालों से कुछ अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 4 तरह के जो कैटेगरीज है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो 45 ऐसे चिन्हित वहाँ पर झुग्गियाँ है जहाँ पर जिनको ऑलरेडी आवास मिल चुके हैं, हालांकि उन्होंने उनकी झुग्गियाँ हटाई नहीं थी। ऐसे लोग की झुग्गियाँ हटाई जा रही है जिनको ऑलरेडी आवास 45 लोग को मिल चुके हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके ऑलरेडी घर बने हुए हैं रीवा नगर में, उनके नाम पे ज़मीनें हैं काफ़ी अच्छी खासी, पर वो फिर भी वहाँ पर कब्जा करे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे कि वो जो रीवा या पूरे एमपी के ही बाहर के कुछ मिर्ज़ापुर या बाकी सीधी ऐसे ज़िलों के भी लोग कुछ वहाँ पर मिले, उनको भी विधिवत व्यवस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। चौथी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो खुद से ही हमारा जो आवास की योजना है उनका हम कुछ लोग को लाभ देना चाहते हैं, जिसके लिए लोगों ने आवेदन भी करे हैं। ऐसे लोगों को भी आज रीसेटल करके रतैरा में जो पिछली बार हमने 150 फ्लैट्स खाली कराए थे अतिक्रमण में, उनमें उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 4th कैटेगरी आ रहे ऐसे कितने लोग होंगे? अभी जो है हमारे हिसाब से 30 से 35 लोगों ने आवेदन किए हुए हैं जो वहाँ पर खुद की इच्छा से वहाँ पर शिफ्ट भी होना चाहते हैं, और जिनकी पात्रता परीक्षण भी हम लोगों ने कर लिया। ऐसे लोग को वहाँ पर शिफ्ट भी किया जाए। पूर्व में भी सर ऐसे कई कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे वे फिर वैसे ही रवैया हो जाता है और लोग जम जाते हैं। इस बार इसलिए ये कार्रवाई की गई, जैसे आपने सही बताया कि पिछले बार भी लगभग हमने जो बताया पहली कैटेगरी के 45 लोग जिनको ऑलरेडी आवास मिले थे, उनकी झुग्गियाँ ना हटाने के कारण फिर वो झुग्गियाँ जमी रही, फिर उसमें और जमी झुग्गियाँ, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस बार पूरा जो हमारा बस्ती का एरिया है वो वही क्लियर करने का इस बार प्लान है। इसलिए पिछले 2 महीने से हमारा प्रयास भी चल रहा है सभी जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग से भी, और सभी जो वहाँ के लोग हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद हम धीरे धीरे उनको रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। कुछ विरोध भी देखा जा रहा है लोगों को? विरोध की मुझे लगता है ज़्यादा ये नहीं होगी गुंजाइश, क्योंकि पिछले मुझे लगता है 2 महीने से मल्टीपल टाइम्स लोगों के साथ बैठना हुआ है, उनकी क्या डिमांड्स है। कुछ लोगों को सिर्फ शिफ्ट होना है, उनको आवास का लाभ चाहिए था, तो ऐसे उनको जो परिषद ने निर्णय पारित किया है उनके अनुसार ही उनको मकान भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें फाइनेंशियल बर्डन भी उन पे नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं है। खैर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जगह पे कब्जा करे हुए ज़मीन होने के बावजूद, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, बाकी अदरवाइज़ ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं है। तो उस भूमि पे और क्या कुछ निर्माण होना है क्या जो हटाया जाए? इसमें अभी ये हटाने के बाद कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। पहले तो वहाँ का जो मेन नाला है जहाँ पर हमेशा समस्याएँ बनी रहती हैं उसको व्यवस्थित करके बाकी उसके बारे में सोचा जाए।